सो मेरे साथ हैं कार्तिक सप्रे, जो कि नर्मदा समग्र नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन NGO चलाते हैं और जिसके थ्रू वो नदियों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप अपने बारे में और इस NGO के बारे में बताएं। बिल्कुल, बिग FM के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नर्मदा समग्र एक न्यास के रूप में गठित हुआ, जो कि स्वर्गीय श्री अनिल माधव दवे द्वारा उनके विचारों से पल्लवित ये संस्थान है जिन्होंने खड़ा किया। अमृतलाल वेगड़ जी, जो कि जबलपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, ऐसे कुछ समविचार के लोगों ने मिलकर इस न्यास का गठन किया। न्यास के गठन के पूर्व नर्मदा जी पर किस तरह की समस्याएं हैं, क्या काम है, उसको लेकर उन्होंने राफ्ट से यात्रा की। वो भी अपने तरह की पहली यात्रा थी। किनारे पे चले और आपने एयर सर्कम्बुलेशन मतलब हवाई यात्रा भी की नर्मदा जी की। तो इस तरह से परिक्रमा के विभिन्न रूपों को आपने समझते हुए नर्मदा जी के किनारे कई चौपाले की, कई दिनों तक यात्रा करके उसमें से अनुभूति हुई, अनुभव आए। उन अनुभवों का निचोड़ नर्मदा समग्र है, जो कि नर्मदा जी के संरक्षण संवर्धन पे काम करता है और पूरे जलग्रहण क्षेत्र में किस तरह से नर्मदा जी को संरक्षित किया जाए, नर्मदा जी में जल बढ़े और प्रदूषण घटे, इसको लेके काम करता है। ओके, सो आपसे पूछना चाहूँगी कि बिकॉज आपने बताया कि कम से कम 12 सालों से तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और काम कर रहे हैं, और आई होप उससे पहले से ये चल रहा है। तो कितना काम आप खुद कर चुके हैं, मतलब कितना काम अभी तक हो चुका है नर्मदा जी के लिए? ये एक ऐसा सवाल है, निरंतर प्रक्रिया है। जैसा आपने कहा कि एक बहुत अच्छा काम और कुछ ना कुछ ऐसा लगातार किया जा रहा है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि ये बहुत अच्छा काम ज़रूर है, लेकिन ये समाज की मदद से और हम हर एक व्यक्ति जब जुड़ता है तभी होता है। हम अकेले कुछ नहीं करते हैं, इसके पीछे किसी न किसी तरह की शक्ति होती है। और अनिल जी का ये बहुत ठोस मत था, मैं भी उस चीज़ को मानने लगा हूँ कि इसके पीछे कुछ ना कुछ ताकत है, या नर्मदा जी चाहती हैं तो ही आपसे सेवा कराती हैं। हम उन्हें बचा नहीं सकते पर उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इस कार्य को लगभग 15 साल इस संस्था को हो चुके हैं और 10-11 वर्ष मुझे भी इस काम के साथ जुड़े हुए हो गए हैं। हम लोग छोटी छोटी प्रयासों के माध्यम से ही कुछ ना कुछ करते हैं और इन गतिविधियों से समाज में परिवर्तन आए, नर्मदा जी संरक्षित हो, नर्मदा का जल ग्रहण केमिकल फ्री हो और हेल्दी हो, रिवर हेल्थ की हम बात करते हैं। तो मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि ये बहुत सक्सेसफुली ऐसा हो गया है, ये हो गया है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है और ये लंबी चलेगी। ओके, जैसे हम अगर आम जन की बात करें, जो नॉर्मल लोग हैं, तो हम नदियों को सिर्फ उस तरह से देखते हैं कि वहाँ पर जाकर वोटिंग कर ली या कुछ पिक्चर्स क्लिक करा लिए, लेकिन क्योंकि आप बहुत डीप डाउन जाकर काम कर रहे हैं इसके लिए, तो क्या चैलेंजेस होते हैं, मतलब नदियों को लेकर, जिनको लेकर आपको काम करना पड़ता है या इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं? देखिए, नदी केवल दो किनारों के बीच बहता पानी नहीं है। ये अपने आप में एक संस्कृति को समेटे हुए है, अपने साथ लोगों का जीवन उससे जुड़ा हुआ है। उसके किनारे और उसके जल ग्रहण में जहाँ से पानी आता है, उसका स्वास्थ्य अगर ठीक होगा तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, और हम अगर उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो किसी तरीके से प्रकृति हमारे साथ उसका न्याय करेगी। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमें केवल उसके अंदर मतलब एन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाना चाहिए। हम नदी को देवी के समान या माँ के समान हम उसे दर्जा देते हैं और मानते हैं, तो हमें उसके साथ वैसा व्यवहार भी मेंटेन करना चाहिए। नदियों के अंदर जाने का एक अलग आनंद है, स्नान करने का, उसमें डुबकी लगाने का, बोटिंग करने का। एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधियां चलती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार करें। हमें मौका मिला है किसी नदी के शरीर को स्पर्श करने का, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करें। आप उसे एक अच्छी अनुभूति में लीजिए, एक अच्छे अनुभव में लीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, उसके साथ अच्छा संवाद स्थापित कीजिए, एक अलग आनंद देगी। नर्मदा केवल सौंदर्य की नदी नहीं है, वो सुख भी देती है। सो अभी जैसे मैं पढ़ रही थी और आपसे बात हुई, तो आपने बताया कि रिवर एम्बुलेंस ये आपका एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब कैसे ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल, नर्मदा समग्र की विभिन्न गतिविधियों में से एक अपने तरह का कार्यक्रम है नदी एम्बुलेंस। ये फिलहाल हम सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में संचालित करते हैं। इसमें करीब 100 किलोमीटर का दायरा है जिसे हम कवर करते हैं 5 दिनों में, जिसमें अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग स्टॉप्स हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सड़क पहुँच मार्ग नहीं है। लोगों को अगर कोई सामान्य से भी समस्या है और उप स्वास्थ्य केंद्र तक भी जाना है तो उन्हें 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और ये पैदल चलना सामान्य नहीं है, इन पहाड़ों को पार करके होता है। तो 2-2, 3-3 ऊंचे विंध्य सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं, उन्हें पार करना अपने आप में एक कठिन काम है और बड़ा काम है। तो वो इन सब चीज़ों में नहीं जाते, क्योंकि प्रकृति के समीप है तो उन्हें बहुत मेजर समस्याएं भी नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं में ही उनका
कई बार मतलब इतना स्वास्थ्य खराब हो जाता है कि वो संभालना कठिन हो जाता है। तो नदी एम्बुलेंस उन किनारों पे पहुंच के, इन स्टॉप्स पे पहुंच के उन्हें वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, जो उन्हें एक किसी भी सामान्य नागरिक को चाहिए। तो ये हमारी एक सेवा है जो पिछले 8 वर्षों से हम निरंतर सरदार सरोवर में संचालित कर रहे हैं, और इसके अंदर करीब 15,000 लोगों को हम सर्व करते हैं जो पहाड़ों के अंदर रहते हैं। ओके। सो बिकॉज आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और बहुत एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, साथ ही आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व भी अभी तक किया होगा। सो अगर पिछले 5-6 सालों की बात करें तो लाइक कितना आप देख पाते हैं कि बदलाव आया है, मतलब लोगों में कितनी एक अवेयरनेस आई नदियों को लेकर, मिट्टी को लेकर और इस नेचर को लेकर? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि इसमें किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। ये एक, जैसा मैंने पहले कहा है कि एक कंटिन्यूड प्रोसेस है। आप इवॉल्व होते हैं चीज़ों के साथ में। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ख़राब भी हुई हैं, सुधरी भी हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों की बात करें तो अगर हम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि क्योंकि एक विल होता है, पॉलिटिकल विल, या लोग जो हैं वो किसी राजा के शासन के अधीन होते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसा राजा कहे या प्रशासन शासन कहे। तो ये चेंजेस हमें पॉलिसी लेवल पे भी देखने को मिलते हैं कि एक एनवायरमेंटल उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज है, अवेयरनेस बिल्डिंग बढ़ी है, और अवेयरनेस की वजह से लोगों में भी सामान्य रूप से जागरूकता आई है। विभिन्न तरह की समस्याएं बढ़ी हैं, चूँकि केमिकल फार्मिंग है या प्रोडक्ट्स हैं, तो लोगों को ध्यान में आने लगा है कि हमारे जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल में जब तक हम चेंजेस नहीं करेंगे या एनवायरनमेंट फ्रेंडली थोड़ा बहुत भी अपने आप को डाउन टू अर्थ नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। तो ये 5 सालों में चेंजेस तो हमें भी देखने को मिलता है। नर्मदा समग्र जब ये काम शुरू किया था उस वक्त नदियों पे अपने तरह की पहली संस्था आप कहें, या मतलब डेडिकेटेड टू रिवर्स, और अब वो डेडिकेटेड टू रिवर्स जो है वो हर किसी को लगने लगा है मैं भी नदी का काम करूं, मैं किसी छोटी नदी पे काम करूं। तो देश भर में से छोटे छोटे इनिशिएटिव्स और भी शुरू हुए हैं, और अब लोग अपने स्तर पे, नदी चूंकि एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो छोटा छोटा प्रयास करने लगे हैं और उसमें चेंजेस भी दिखने लगे हैं। सो क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे जनरल पब्लिक को और हमारे सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को कि कैसे हम एज अ इंडिविजुअल मतलब अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे सेफ रखने के लिए कुछ एक कदम बढ़ा सकते हैं? देखिए, पानी, नदी, ये जो पंच तत्व वाली हम बात करते हैं, ये सर्वव्यापी है, सबके लिए है, सबके लिए बराबर है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि मुझे जो लगता है कि हम हमेशा राइट्स की बात ज़्यादा करते हैं, तो हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दायित्व की भी बात करें, उस और थोड़ा फोकस करें। हमारी लाइफस्टाइल में, डे टू डे लाइफ में हम थोड़ा बहुत भी क्यों ना सही एनर्जी सेव करें, वाटर कंजर्वेशन करें, अपने घर में ऐसी चीज़ों का उपयोग करें, या डे टू डे लाइफ में अपने रूटीन को इस तरह से ढालें कि वो एनवायरनमेंट की और थोड़ा सा आपका एक कॉज के लिए आप कह सकें कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ। तो वो प्रयास और प्रयत्न ही इम्पोर्टेंट है। और इस कड़ी में अनिल जी का एक बहुत अच्छा वाक्य है, वो कहते थे कि कोई भी चीज़ होगी तो वो मैं से शुरू होगी, मैं से हम होगी और हम से सबकी ओर जाएगी। तो मैं से इस कड़ी को शुरू करें, मैं से हम बने और हमसे सबकी ओर ले जाएं, तो ही हमें उसके रिजल्ट्स निश्चित रूप से दिखेंगे। थैंक यू सो मच कार्तिक जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली। सो आई होप ऐसे ही काम चलता रहे और लोग इंस्पायर होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार।